कुशवाहा जी का जो बयान है, ये बयान पुष्पमित्र के गोद में बैठा हुआ आदमी ही दे सकता है। जिस गोल्डन स्टेज को इन लोग और खासकर उपेंद्र जी अब जो पुष्पमित्र के गोद में बैठ के कह रहे हैं जंगल राज, ये वही लोग बोल सकते हैं मीडिया को यूज कर और जो उपेंद्र कुशवाहा जी करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो तो 10 साल पहले उन्होंने किया है। तो एक जमा हुआ पानी की तहत तो ये कह देना कि तेजस्वी यादव लालू यादव जी के एरा में रिविजिट करेंगे, तो इन्होंने ना लालू यादव जी के एरा को समझा और ना तेजस्वी यादव के एरा को ये समझ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि लालू प्रसाद की तरह ही तेजस्वी यादव ही बिहार चला रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। उपेंद्र कुशवाहा के आप पुराने सहयोगी रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभी आरजेडी के। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान पहले तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए धीरज जी, ये जो बयान है और ये जो शब्द हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के नहीं है। ये जो शब्द हैं, ये पुष्पमित्र के गोद में बैठकर ही ऐसा शब्दों का प्रयोग कोई आदमी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि पुष्पमित्र थे कौन? पुष्पमित्र वही हैं जो बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी का खात्मा किया और बहुजनों की सरकार जो थी, बहुजनों की राज जो थी, उसको नष्ट किया। और यही मानसिकता को लेकर जो अंतिम जन की जो बात करने वाले महात्मा गांधी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले कौन है? ये पुष्पमित्र के गोद में बैठे हुए लोग थे। और बाद में जगदेव बाबू जी की भी हत्या कर दी जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान है, ये बयान पुष्पमित्र के गोद में बैठा हुआ आदमी ही दे सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जगदेव बाबू ने बोला 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रक्रिया को आप देखिए कि 10% के जो लोग थे वो ऊपर संस्थाओं पे जो बर्फ़ की तरह जमे हुए थे। और जब सामाजिक क्रांति का जब गर्म हवा जब नीचे से जाता है मूवमेंट के तौर पे, तो ऊपर से जो जमे हुए लोग थे वो नीचे आते हैं और नीचे के जो 90% के लोग हैं वो ऊपर की तरह अग्रसर होते हैं। और बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आता है और जिसके कारण से आपको फ्रिक्शन दिखता है। तो ये सामाजिक क्रांति का एक गोल्डन स्टेज, जिस गोल्डन स्टेज को इन लोग और खासकर उपेंद्र जी अब जो पुष्पमित्र के गोद में बैठ के कह रहे हैं जंगल राज, ये वही लोग बोल सकते हैं मीडिया को यूज कर और जुडिशियरी को यूज कर संस्थाओं को यूज कर सामाजिक क्रांति के गोल्डन एरा को इन लोगों ने जंगल राज में तब्दील करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी तो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के गठबंधन में भी इन्होंने काम किया। उपेंद्र जी कुशवाहा जी इस तरीके का बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो पुष्पमित्रों के गोद में जाकर बैठ चुके हैं जी। लेकिन उनकी ओर से ये भी कहा जाता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि जेडीयू छोड़ने के बाद क्या उनका ऑप्शन रहेगा, तो वो कहते हैं कि आरएलएसपी जो उनका पुरानी पार्टी रही है, आप भी उसमें रहे हैं, उनके साथ काम किए हुए हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें निर्वहन करेंगे। क्या लगता है कि फिर से एक बार आरएलएसपी को जिंदा करके उसमें जा सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जो है विलय हो गई थी। जेडीयू में वो उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले जेडीयू में गए थे। हम लोग जो हैं, आप देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ट्रेजरर, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, उनके महिला अध्यक्ष, सभी लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आ गए थे। और जो उपेंद्र कुशवाहा जी करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो तो 10 साल पहले उन्होंने किया है। तो एक जमा हुआ पानी की तहत एक IQ लेवल जो है उनका कहाँ गया, मुझे आश्चर्य लगता है। वो 10 साल पहले भी वही किए थे और फिर 10 साल के बाद फिर घूमकर वही। इस पूरे 10 साल के प्रक्रिया में ना जाने कितने समाज के यंग जनरेशन को उन्होंने राजनीतिक हत्या की है। शायद उनको आत्मग्लानि और जो होता है रिविजिट करने की उनको आवश्यकता है। और जहाँ तक बात रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, तो आप सब जानते हैं जो उनका तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, उसको लेकर वो 2020 के इलेक्शन में बिहार विधानसभा के गए और उनको भरपूर समर्थन मिला। और वो जो समर्थन है उसको लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह देना कि तेजस्वी यादव लालू यादव जी के एरा में रिविजिट करेंगे, तो इन्होंने ना लालू यादव जी के एरा को समझा और ना तेजस्वी यादव के एरा को ये समझ रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।